मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। सभी बच्चे अपना पाठ 8 खोल लें। पेज नंबर 50, लेसन नंबर 8, पाठ 8, पेज नंबर 50। तो उस पर है रेगिस्तान का जहाज। आज मैं आप लोग को ये पाठ पढ़ाऊंगी। सभी लोग किताब पर उंगली रख लेंगे। बच्चों, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? मैं एक जीता जागता जहाज़ हूँ। वैसे तो मेरा नाम है ऊँट, पर लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। शायद लोगों ने रेतीले इलाकों में मेरी तेज़ चाल को देखकर मुझे रेगिस्तान का जहाज़ कहना शुरू किया होगा। ये सच है, मुझे रेत पर चलने में बड़ा मज़ा आता है और मैं उड़ता हुआ सा बहुत तेज़ चलता हूँ। क्या आपको पता है कि रेगिस्तान में मैं ही इकलौता जानवर हूँ जो यातायात के साधन के रूप में काम आता है। इकलौता माने होता है अकेला, और यातायात माने होता है आने जाने का साधन माने व्यवस्था करना के रूप में काम आता हूँ। दोस्तों, पहले आपको रेगिस्तान के बारे में कुछ बताऊँ। अब यहाँ से क्या है, ऊँट आपसे रेगिस्तान के बारे में बता रहा है। पृथ्वी पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। कहते पृथ्वी पर अर्थात हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है, रेत ही रेत है। तो तेज हवा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाती रहती है। वहाँ कभी रेत के टीले बन जाते हैं, तो एक क्षण में ही रेत उड़ जाने से समतल मैदान बन जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया रेगिस्तान क्या है? जहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत हो। एक बात और बच्चों, रेगिस्तान के लोगों का जीवन बड़ा कठिन होता है। दिन में सूरज की गर्मी से रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना मुश्किल होता है। रेत उड़कर सड़कों को ढक देती है। दूर दूर तक रेत होने से रेगिस्तान में कोई भी वाहन नहीं चल सकता। हाथी, घोड़े और खच्चर भी रेत में नहीं चल पाते। रेगिस्तान में लोग केवल मुझे ही सवारी करने और बोझा ढोने के काम में लाते हैं। इसका राज ये है कि मेरे पैर नीचे से गद्देदार होते हैं, जिससे मैं रेत पर सरलतापूर्वक तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो रहस्य माने होता है बेटा राज, और सरलतापूर्वक आसानी से। मेरे बिना रेगिस्तान के निवासियों का जीवन असंभव है। रेगिस्तान में कुएं बहुत गहरे होते हैं। आदमी उनसे अधिक मात्रा में पानी नहीं खींच सकता। वहाँ मैं कुओं से पानी खींचता हूँ। पानी को अपनी पीठ पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता हूँ। किसान मुझे हल में लगाकर खेतों की जुताई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग बैलों से जुताई करते हैं, तो रेगिस्तान में लोग ऊँट से जुताई करते हैं। मैं खेती के अन्य काम भी करता हूँ। रेगिस्तानी लोग मुझे गाड़ी में लगाकर अपने सामान को लाते ले आते हैं। वे मेरी गाड़ियों को ऊँट गाड़ी कहते हैं। व्यापारी ऊँट गाड़ियों में माल लादकर बेचने के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, मैं युद्ध के समय भी सेवा करता हूँ। मैं युद्ध के सामान जैसे तोप आदि को खींचकर, पेज पलटे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हूँ। रेगिस्तानी सीमाओं पर चौकसी के काम में सैनिकों का साथ देता हूँ। चौकसी माने होता है सुरक्षा, पहरेदारी। सैनिक मेरी पीठ पर बैठकर
सीमाओं की सुरक्षा बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बच्चों, मेरे शरीर की बनावट रेगिस्तान के अनुसार होती है। मैं कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता हूँ। रेगिस्तानी लोग ऊँटनी के दूध का भी प्रयोग करते हैं। मैं रेगिस्तानी लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग हूँ। अभिन्न माने मुख्य, जिसके बिना काम ही न चले। परिश्रम के साथ सेवा और परोपकार करने में मुझे बहुत आनंद आता है। परिश्रम माने होता है मेहनत, परोपकार माने दूसरों की भलाई करने में मुझे बहुत आनंद आता है। अर्थात ऊँट कहता है कि मुझे मेहनत करने में और दूसरों की भलाई करने में बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी में मैं अपना जीवन धन्य समझता हूँ। ऊँट कहता है मुझे इसी में आनंद प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तानी इलाकों में अन्य वाहन नहीं चल पाते। ऐसे में ऊँट ही वहाँ यातायात का साधन है। इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। और इस पाठ में हमने ऊँट के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त की। हम पढ़कर अच्छा लगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है। इस पाठ के शब्दार्थ आपको बुक में दिए गए हैं, उन्हें आप देखकर लिखेंगे और प्रश्न उत्तर में आप लोगों को कल कराऊंगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।